यहाँ पे बिजनेस मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 5 लेके आया हूँ जैकबोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है राइट द फार्मूला डैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि वो फार्मूला बताइए जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, तो जी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम इंटू एच एम होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द बैटिंग एवरेज ऑफ ए बैट्समैन द रन स्कोर बाय ए बैट्समैन इन लास्ट 5 इनिंग। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक बैट्समैन के द्वारा जो रन स्कोर किया गया 5 इनिंग में वो इस प्रकार है 65, 117, 360 एंड 55। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है, उसका एवरेज बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसमें सबको ऐड कर देंगे 65 प्लस 117 प्लस 3 प्लस 60 प्लस 55। ठीक है, तो सभी को ऐड करने पे आ जाएगा 300 और एन इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ कितना 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये 60 रन आ जाएगा। ठीक है, तो 60 रन एवरेज आ गया और ये आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ ए सीरीज डैट ग्रो एंड डिक्लाइन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड इसको बोलते हैं, TREND होगा सेकुलर ट्रेंड, या फिर क्या होगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हिंदी में बोलते हैं इसे क्या, दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनत्ति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 एंड 125। मतलब 5 और 125 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर 5 इंटू 125 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे तो 5 नंबर यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर फिगर कॉल्ड। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर फोरकास्टिंग टेक्निक, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग टेक्निक। ठीक है, अब यहाँ पे होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ गिवन डेटा, मतलब यहाँ पे क्या बोला है मीडियन निकालने बोला है यहाँ पे जो डेटा दिया है उससे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे जो भी वैल्यू दिया है उसको। ठीक है, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो 28 को पहले लिखेंगे, फिर 52 को, फिर 73 हो जाएगा, फिर 91 हो जाएगा, फिर 189 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 6/2 कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 वैल्यू 1 2 3, यानी कि ए आ रहा है 73 3 नंबर पे, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। ठीक है, तो मोड निकालने बोला है, तो मोड निकालने बोला है तो इसका आंसर देखिए 6 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 6 सबसे ज़्यादा बार आया, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही मोड होगा, तो मोड इक्वल टू 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा है भाट फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 5 एंड 200। ठीक है, यानी कि 1 5 एंड 200 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई सभी को कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है
the average age of 3 employee of a hotel was 40 year and employee aged 30 left the hotel, what will be the average age of remaining employee। मतलब क्या बोला है कि 3 एम्प्लॉई है किसी होटल में जिसका एवरेज एज कितना है 40 ईयर्स, उसमें से एक एम्प्लॉय जिसका 30 ईयर था वो होटल छोड़ के चला गया, तो बाकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉय बचा है उसका एवरेज एज निकालने बोले। तो क्या करेंगे यहाँ पे टोटल एज निकालेंगे, टोटल एज ऑफ 3 एम्प्लॉय। टोटल एज 3 एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 40 यानी कि 120 हो जाएगा। उसमें से लेफ्ट एम्प्लॉय है ना, तो एक जो एम्प्लॉय लेफ्ट किया उसका एज कितना है 30, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -30, तो बाकी कितना यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये 90 जो है वो दो एम्प्लॉय का हो गया ना, टू एम्प्लॉय एज, दो एम्प्लॉय का एज हो गया 90। अब एवरेज निकाल देंगे वो दोनों का, जो रिमेनिंग बचा 2 एम्प्लॉय इसका क्या कर देंगे एवरेज निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज एज ऑफ 2 एम्प्लॉय इक्वल टू 90/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 ईयर्स और ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ मीन इज़ 23 मीडियन इज़ 27। ठीक है, मीन इज़ 23 मीडियन इज़ 27, तो फाइंड आउट मोड, तो मोड निकालने बोले हैं। तो यहाँ पे मोड निकालने का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे मीन बता दिया है और मीडियन बता दिया है। ठीक है, तो मोड निकाल के दिखाना है। तो 3 इंटू मीडियन का वैल्यू यहाँ पे 27 है, -2 इंटू मीन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 माइनस ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, 835 आएगा, यानी कि मीन मोड यहाँ पे 35 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 ईयरली मूविंग यहाँ पे बोला है निकालने। ठीक है, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक टेबल बना देंगे। यहाँ पे एक में ईयर लिखेंगे एक कॉलम में, और एक में वैल्यू को पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो ईयर क्या क्या दिया हुआ 2015, 16, 17, 18, 19 और 2020, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सबका लिख दीजिए 25, 27, 26, 23, 29, 28। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 ईयर्स टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो 3 ईयर टोटल कैसे निकालेंगे, ये तीनों को पहले ऐड करेंगे और यहाँ पे बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो तीनों का टोटल 78 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये तीनों को टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, और फिर ये तीनों का टोटल करके फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 78, 80 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 73, 78 है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 26 आ गया। ये 76 है, इस 76 है इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 25.33 आ गया। और ये 78 को भी 3 से डिवाइड करेंगे 26, उसी तरह 80 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे 26.66। बस इतना ही करना था, इसके बाद ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट मॉडल साइज ऑफ शूज़। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइज ऑफ शूज़ और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ग्रुपिंग टेबल बना देंगे। एक में क्या करेंगे साइज को लिख देंगे, और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिख देंगे। ठीक है, साइज जो जो दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, 10 और 11। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिख देंगे 14, 16,
25, 11, 7 और 3। अब यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 2 करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ 2। फिर इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ 3 कर देंगे, ग्रुपिंग ऑफ 3। और ये वाला एनालिसिस कॉलम को बना देंगे, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ 2 में यहाँ पे 2 कॉलम हो जाएगा, 3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ 2 में क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 को ऐड कीजिएगा, है ना, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर ये दोनों का ऐड कीजिएगा, ठीक है, 25 + 11 ये हो जाएगा 36। फिर ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ऊपर का छोड़ दीजिएगा, फिर ये दोनों का ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, और ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ 3 में ऊपर का 3, ये तीनों को ऐड कीजिएगा, ये हो जाएगा 55। फिर नीचे ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर ऊपर का एक छोड़ दीजिएगा और ये तीनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये तीनों को, ठीक है, 16, 25 और 11। तो ये जाएगा 52, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 52। और यहाँ पे 2 बचा तो दोनों को ऐड तो नहीं होगा क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ 3 है, मतलब 3 ऐड होगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ऊपर में 2 को छोड़ दीजिए, फिर ये तीनों को ऐड कीजिए, ठीक है, 25, 11 और 7। तो ये आ जाएगा 43 और ये ऐसे ही रह जाएगा। एनालिसिस टेबल में अब देखिए क्या होता है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू ये है तो इसके सामने एक डैश हो जाएगा। फिर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू ए है और ये दोनों को ऐड करने पे आया तो ये जो दोनों जगह एक एक डैश होगा। फिर इसमें बड़ा वैल्यू ए है, ए दोनों को ऐड करने पे आया तो दोनों में एक एक डैश होगा। फिर यहाँ पे ए बड़ा वैल्यू है और ये तीनों को ऐड करने पे आया है तीनों को, तो यहाँ पे तीनों एक एक कॉलम, तीनों में क्या होगा, एक डैश हो जाएगा। और ये फिर सबसे बड़ा वैल्यू इसमें ये है और ये तीनों को ऐड करने पे हुआ है, यानी कि एक इसमें और एक इसमें। फिर यहाँ पे ये तीनों को ऐड करने पे आया है तो तीनों में एक एक डैश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितना आया देखिए, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 एक 6, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू ए है, 3rd नंबर पॉइंट पे 6, ठीक है। तो इसके सामने देखिए कौन सा साइज है, 8, तो यानी कि 8 ही मॉडल साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया द अर्थमेटिक मीन इज 50 एंड ए हार्मोनिक मीन इज 32, तो व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। मतलब ए में यहाँ पे 50 बता दिया है और एच में यहाँ पे 32 बताया है, तो जे एम उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है जे एम इक्वल टू ए एम इंटू एच एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 और एच एम कितना दिया हुआ है 32, तो ये हो जाएगा 1600 और फिर ये हो जाएगा 40, ठीक है, इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट ट्रेंड बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, मतलब यहाँ पे ट्रेंड को फाइंड करना है और कौन सा मेथड यूज करना है, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है। और यहाँ पे फॉलोइंग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और उसका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल एक बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे, एक कॉलम हो जाएगा ईयर के लिए और एक में प्राइस दिया हुआ है तो प्राइस के लिए एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसको एक्स मान लेंगे और प्राइस को वाई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर लिख दीजिए सभी का 2015, 16, 17, 2018 और 2019, ठीक है। प्राइस इसमें सब लिख दीजिए 93, 102, 81, 100 और 179, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कीजिए, डिविएशन फ्रॉम एक्स कीजिए। कैसे होता है डिविएशन फ्रॉम एक्स, तो जो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है उसमें माइनस करते हैं किसको,
तो मीन वैल्यू को, मीन का मतलब जो बीच का यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 5 वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 8 2017 हो जाएगा, जो मीन हो जाएगा, मीन कहलाएगा। तो यानी कि 2017 से माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2015, तो यहाँ पे 2015 में माइनस करते हैं 2017 को, तो ये कितना आ जाएगा -2 आएगा। उसी तरह सभी में करना है, 2016 माइनस 2017 तो -1 आएगा। फिर यहाँ पे 2017 माइनस 2017 0 हो जाएगा। फिर 18 माइनस 17 करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस में, 19 माइनस 17 करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डेविएशन फ्रॉम x निकल गया। और लीस्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पे लिख दीजिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जब बनाते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ निकालना होता है। देखिए 3 फार्मूला को आपको याद करना होगा। यहाँ पे एक होता है y = a + bx, ठीक है, जिसमें a और b निकालने का भी 2 फार्मूला होता है। a निकालने के लिए फार्मूला होता है, a निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा y/n, ठीक है। और b निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा x/y सिग्मा x², ठीक है। तो यहाँ पे जो ईयर है, कितना ईयर टोटल है 1 2 3 4 5, तो n = 5 कहलाएगा। इसका टोटल कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, सिग्मा y = 555। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू निकल गया, सिग्मा y का वैल्यू यहाँ पे है 555, n का वैल्यू 5, कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 111। तो a का वैल्यू तो निकल गया। b का वैल्यू निकालने के लिए हमें x/y और x² चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे x² निकालिए। x² कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे छोटा x दीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 4 होगा। तो सिग्मा x² = कितना आ गया, 5 + 5 10 आ गया। तो ये तो निकल गया। अब x/y निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, x/y, ठीक है। तो x का वैल्यू a है ना, और y का वैल्यू है, तो दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो 93 × 2 कितना हो जाएगा, 186, माइनस में 102 माइनस 102 इंटू 1 करेंगे ए वाला, तो कितना हो जाएगा 102, ठीक है। ए भी माइनस में हो जाएगा। फिर 81 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 100 × 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 179 × 2 करेंगे तो 358 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा x/y = कितना आ जाएगा, एटलीस्ट इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 170, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू निकल गया। तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू पता चल जाएगा, सिग्मा x/y का वैल्यू 170, सिग्मा x² का वैल्यू 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों निकल गया। अब ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए y = a + bx, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 111, प्लस b का वैल्यू यहाँ पे 17 है, और x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कौन सा लेंगे, a वाला, जो यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम x किए थे, यानी कि -2। तो यहाँ पे इंटू क्या कीजिएगा, -2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77। उसी तरह यहाँ पे भी 111 + 17 इंटू x का वैल्यू चेंज होगा हमेशा, तो यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा 94, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 111 + 17 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 111। फिर यहाँ भी 111 + 17 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 128। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, 111 + 17 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 145, ठीक है। अब ठीक है, तो यहीं अब यहाँ पे ऐड लेस करके निकाल लीजिएगा इसका। पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया फाइंड मीन, ठीक है। और यहाँ पे शेयर और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है फाइंड मीन, और यहाँ पे CI और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनता है।
तो एक में क्या करेंगे, सी आई को लिख देंगे और एक में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। ठीक है, तो सी आई क्या है, 10 to 20, फिर 20 to 30 है, 30 to 40, 40 to 50 है और 50 to 60 है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जो दिया हुआ है, 34, 36, 43, 37 और 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पे मीन निकालने बोला है, तो मीन में हम क्या करते हैं, ए फ्रीक्वेंसी को एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू इसका निकाल लेंगे। इसका मिड वैल्यू क्या आएगा, 15, इसका मिड वैल्यू आएगा 25, इसका आएगा 35, इसका 45 आएगा और इसका 55 आएगा। ठीक है, मिड वैल्यू हो गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ और निकालते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एक्स, मिड वैल्यू को एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों का क्या कीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी कि एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स कैसे कीजिएगा, 34 इंटू 15 कीजिएगा तो 510 आ जाएगा, 36 इंटू 25 कीजिएगा तो ये 900 आ जाएगा, फिर ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1505, फिर ये दोनों को इंटू करने पे आ जाएगा 1665, फिर ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो 2200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टोटल कीजिए फ्रीक्वेंसी का, तो एन इक्वल टू 190 आ गया। फिर उसी तरह इसका टोटल कीजिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, इसका टोटल कीजिएगा तो 6780 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक मीन का क्या होता है फॉर्मूला, उसके बाद अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स कितना आया, 6780 और एन का वैल्यू 190 है। अब दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35.68 और यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 17th नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, मतलब मीडियन निकाल के दिखाना है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो देखिए मीडियन कैसे निकलते हैं, एक में क्या करेंगे, जो सी आई दिया है उसको लिख लेंगे और एक में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। ठीक है, सी आई को एक्स मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी को एफ मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई कितना कितना दिया हुआ है, 20 to 30, 30 से 40 है, फिर 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबका लिख दीजिए, 45, 48 है, 66 है, 63 है और 68 है। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मीडियन निकालने बोला है, तो मीडियन में हम क्या करते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, इसको सी एफ, तो A45 है तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 45 प्लस A48 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 93। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 93 में A66 को ऐड कर देंगे तो 159 हो जाएगा। फिर 159 में क्या करेंगे, A63 को ऐड कर देंगे तो 222 आ जाएगा। फिर 222 में क्या करेंगे, 68 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 290। फिर इसका टोटल कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 290। तो यहाँ भी 290, यहाँ भी 290 हो गया। इसके बाद एम का वैल्यू निकालते हैं, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 आइटम हो जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 290 है तो 290/2 हो जाएगा, यानी कि अब इसको कैंसिल करेंगे तो 145 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 145 कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है, तो इसमें शामिल होगा। तो इसके ठीक ऊपर वाले वैल्यू इसको सी बोलेंगे और इसके सामने वाले को एफ, और ये सिलेक्ट हो जाएगा क्लास इंटरवल, और ये 40 है जो क्या कहलाएगा, L1। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन का फार्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक है, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस I/F और M माइनस क्या होगा, C। तो L1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 40 प्लस I का वैल्यू, I मतलब डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद F का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 66 और M का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 145 माइनस C का वैल्यू कितना है, 93।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस 10/66 और ये माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 52। ठीक है, तो 40 प्लस, अब ये पूरे वैल्यू को सोल्व कर दीजिए 10/66 इंटू 52 तो आ जाएगा 7.878। अब दोनों का ऐड कर दीजिए तो 47.88। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, तो यहाँ पे बोला क्या गया है, यूजिंग एनी इंट्रापोल्यूशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर फॉर 2019 होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2019 का वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और एक में इंडेक्स नंबर है, तो इंटरपोलेशन मेथड को फॉलो करके हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर 2019 का फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। तो यहाँ पे बताए थे इसको बाई 0 मानते हैं, इसको बाई 1, बाई 2, बाई 3 और बाई 4 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, बाई -1 पावर में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे बाई 4 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाई 3, बाई 2, बाई 1 और बाई 0 इक्वल टू 0। अभी आगे वाला प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस और फिर प्लस होता है। ठीक है, फार्मूला याद करने का ये ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे पहला को छोड़कर, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये लास्ट वाला ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, बाई 4 का वैल्यू कितना है 180, माइनस यहाँ पे कितना है 4 और बाई 3 का वैल्यू 156 है, तो इंटू 156 हो गया, प्लस बाई 2 का वैल्यू दिया नहीं है तो वैसे लिख दीजिए 6/2, माइनस यहाँ पे क्या है 4/1, यानी कि 4 इंटू बाई 1 का वैल्यू कितना है 111, प्लस बाई 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 100 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 180 माइनस इंटू कीजिएगा इसको तो 624 प्लस 6/2 माइनस ये आ गया इतना इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 6/2 और 180 माइनस 624 माइनस 444 प्लस 100, इसको सोल्व कीजिएगा तो -788 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद 6/2 इक्वल टू 788 इधर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बाई 2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 788 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल कर दीजिए तो बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 131.33। ठीक है, यानी कि यही वैल्यू मिसिंग था, कितना गया 131.33। ठीक है, आंसर आ गया। अब यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट मोड। ठीक है, मोड निकालने बोला है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो मोड देखिए कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालने के टाइम में ग्रुपिंग टेबल बना लीजिए। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल यहाँ पे बना लेते हैं हम। तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाएंगे, एक में क्लास इंटरवल को लिख देंगे और फिर एक में क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। ठीक है, तो क्लास क्या दिया हुआ 10 to 20, 20 to 30, 30 40 है, फिर 40 to 50 है और 50 से 60 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबको लिख दीजिए 43, 65, 97, 61 और 44। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे ग्रुपिंग ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ 3 और यहाँ पे लास्ट में एनालिसिस करके देखेंगे उसको। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ 2 में इसके अंदर 2 कॉलम हो जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ 3 में इसके अंदर 3 कॉलम हो जाएगा और फिर एनालिसिस में 2 कॉलम कर दीजिए। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ 2 में क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 108, फिर ये दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 158 और ये लास्ट वाला ऐसे रह जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर का एक कॉलम छोड़ दीजिए, फिर ये 65 और 97 दोनों को ऐड कीजिए दोनों को और यहाँ पे लिखिए कितना आ जाएगा 162, फिर ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखिए 105 आएगा ये दोनों को ऐड करने पे। फिर ग्रुपिंग ऑफ 3 में क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 43, 65, 97, तो ये आ जाएगा कितना 205, बीच में यहाँ पे लिखना होगा और लास्ट में 2 बच गया तो दोनों को ऐसे रहने देंगे।
फिर यहाँ पे ऊपर का एक छोड़ देंगे, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा 2 2 3, और ये लास्ट वाला को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। फिर ऊपर का 2 कॉलम को छोड़ेंगे, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 202 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एनालिसिस करके देखते हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू ए है, इसके सामने एक डैश, फिर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ए है 158, तो ये दोनों का ऐड करने पे आया तो दोनों में एक एक डैश हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा। इसमें बड़ा वैल्यू ए है, तो ये दोनों का ऐड करने पे आया तो दोनों में एक एक डैश होगा। उसके बाद फिर ये 205 तीनों को ऐड करने पे आया, यानी कि एक इसमें और एक इसमें। फिर इसमें बड़ा वैल्यू ए है, तीनों को ऐड करने पे आया, यानी कि एक इसमें हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा। फिर ये लास्ट में ए बच गया, ए तीनों को ऐड करने पे आया है तो एक एक डैश तीनों में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 3 और ये 5 एक 6 हो गया, यहाँ पे 3 1, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू ए 6 है। तो 6 के सामने वाला क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मोड का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला ए F1 कहलाएगा, ऊपर F0 और ये F2 कहलाएगा और 30 L1 कहलाएगा, ठीक है। तो मोड का यहाँ पे फार्मूला यूज़ कीजिए L1 प्लस F1 माइनस F0, और यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसका एक और फार्मूला होता है, उससे भी बना सकते हैं F1 माइनस F0, और फिर यहाँ पे F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2, वो वाला फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, जो जिस सेम आंसर आएगा। तो L1 का वैल्यू कितना है 30 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 97, F0 का वैल्यू कितना है 65, ठीक है। फिर 2F1 यानी कि 2 इंटू F1 का वैल्यू 97 माइनस F0 का वैल्यू 65 और F2 का वैल्यू 61, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 30 प्लस माइनस कर दीजिए तो 32, और ये पूरे को सोल्व कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक तो 38 आ जाएगा। और यहाँ पे इंटू आई होता है ना, तो आई का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस ये पूरे वैल्यू को सोल्व कीजिएगा तो 4.70 आ जाएगा, यानी कि 34.70 इसका आंसर आ गया, ठीक है।